बराए खारजा आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। आदिल अल जबीर, सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। सऊदी वज़ीर खारजा गुज़िश्ता रोज़ भारत में थे। ईरान भी पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए मुतहर्रिक। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तानी हममनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता किया। कहा कशीदगी कम की जानी चाहिए। ईरानी वज़ीर खारजा ने नई दिल्ली में भारतीय सदर, कौमी सलामती मुशीर और वज़ीर खारजा से भी मुलाकातें की। खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर दिया। पीसीबी का पीएसएल के बकिया मैचेस यूएई मुंतकिल करने का फैसला। पीसीबी के मुताबिक बकिया तमाम मैचेस मुत्तहदा अरब इमारात में होंगे। क्वालिफायर, एलिमिनेटर और फाइनल मुकाबले दुबई में होंगे। मैचेस की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं रावलपिंडी स्टेडियम पर भारतीय हमला इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक इक़दाम था। गैर मुल्की और मकामी खिलाड़ियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। भारतीय जारियत से बचाने के लिए मैचेस यूएई मुंतकिल किए। भारतीय जारियत के खिलाफ पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई। पांडू सेक्टर पर पाक फौज ने भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। मुसल्लह अफवाज की गोलाबारी से शदीद नुकसान हुआ। सिक्योरिटी ज़राई के मुताबिक हाजीपीर सेक्टर पर भी पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। भारतीय फौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट को तबाह कर दिया। जारियत के जवाब में पाक फौज कई पोस्टें तबाह कर चुकी है। पाकिस्तान ने बहावलपुर में भी भारतीय ड्रोन मार गिराया। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने ट्विटर पर इत्तला दी। पाकिस्तान जब हमला करेगा तो दुनिया देखेगी। पाकिस्तान अपने वक्त पर हमला करेगा। हमें और आपको भारतीय मीडिया की ज़रूरत नहीं, बल्कि दुनिया इसको नशर करेगी और न सिर्फ ये नज़र आएगा बल्कि इसकी गूंज भी होगी। तर्जुमान पाक फ़ौज का बड़ा ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी इसहाक डार कैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, भारत ने गुज़िश्ता शब 4 मिसाइल अमृतसर पर फायर किए और अपनी ही तनसीबात को निशाना बनाया, जिनमें से एक पाकिस्तान की तरफ आया। भारत ये दावा कह रहा है कि उसने 15 मुकामात को निशाना बनाया है, जो महज एक कहानी है। भारत को अब थिएटर और सिनेमा से निकलकर असल की तरफ लौटना होगा। जो तस्वीर पाकिस्तान के हमले से जोड़ी जा रही हैं इतनी फेक है कि उन्हें आग ही लगा दी जाती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि भारत अपने ही शहरियों और बिलखुसूस सिखों को निशाना बनाना चाहता है। भारत ने ड्रोन्स के जरिए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को हदफ बनाया ताकि बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों को निशाना बनाया जाए। पाक भारत तसादुम से अमरीका का कोई सरोकार नहीं। अमरीका चाहता है कि कशीदगी कम हो और हालात मामूल पर आ जाएं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का इंटरव्यू। कहा अमरीका ऐसी जंग में मदाखलत नहीं करेगा जिसका इससे कोई लेना देना नहीं। दोनों ममालिक को यह भी नहीं कह सकते कि जंग ख़त्म कर दें। तवक्को मौजूदा सूरत हाल वसी इलाक़ाई जंग में नहीं बदलेगी। खुदा ना करे मौजूदा सूरत हाल जौहरी तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर जाए। भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना हैं। ये सब प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है। तहक़ीक़ात के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना जारियत का बहाना है। भारत की गीदड़ भपकियों पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा भारतीय इक़दामात खित्ते के अमन को मज़ीद ख़तरे में डालते हैं। पाकिस्तान आलमी बरादरी पर जोर देता है कि भारतीय रवैये का नोटिस ले। पाकिस्तान जारियत का जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। झूठ की दौड़ में भारतीय मीडिया इतना अंधा हो गया कि बड़े बड़े ब्लंडर करने लगा। सुबह अफवाह फैलाई कि अब्दुल रऊफ अजहर मारा गया। दोपहर में एक वीडियो और ख़बर चला दी कि अब्दुल रऊफ अजहर ने जनाजे की इमामत कराई। जो शख्स सुबह मर गया वो दोपहर में नमाज कैसे पढ़ रहा था? भारतीय शहरियों ने ये सवाल उठा दिया। मुल्क के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। गोजरा, मेलसी, खैरपुर और दीगर शहरों में बादल पड़े। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के चंद अजला में आज भी बारिश का इम्कान। लाहौर, पिंडी और मुल्तान में बादल बरस सकते हैं। पेशावर, कुरम, हैदराबाद और मीरपुर खास के इलाकों में बारिश की पेशगोई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।